हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जी इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सैटरडे इवनिंग से। तो मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भगवान से यही कृपा करती हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सबको भगवान स्वस्थ रखे, मस्त रखे, हंसता हुआ रखे। तो जी बस आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं इवनिंग से कर रही हूँ। तो क्या हुआ था, बस जो कपड़े वगैरह सूखे थे ना, तो उनको ही मैं तय कर रही हूँ। और ठंड में वही है, शाम को जब उठती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी लेज़ी लगता है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। सुबह तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है काम करने में, बट इवनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मन मन बिल्कुल नहीं करता कि तुम कुछ काम करो। तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े जो सुबह मॉर्निंग में धोए थे ना, तो ठंड की वजह से वो सूख नहीं रहे थे। तो बस उन्हीं को मैं फ़ोल्ड कर करके रख रही हूँ सारे कपड़ों को। और जितने भी सूखे थे, सर्दियों का मौसम ऐसे ही होता है ना, पूरे पूरे दिन कपड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं लॉन्ड्री हैंगर पर। तो ये परसों आज कल के भी थोड़े से इसमें मिक्स थे। तो बस यहाँ वही बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमीरा में रख रही थी फ़ोल्ड करके, और अपनी अलमीरा में। और क्या है ना, बच्चों की जब से छुट्टियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अपने रूम की हालत बहुत ख़राब कर रखी है। यहाँ पे ये पढ़ रहा था, तो बस इन्हीं से मैं पूछ रही थी तुम लोग क्या खाओगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इनके खाने वगैरह का। मैंने कहा चलो नहीं बता रहे तो ना सही, मैं जब तक थोड़ा सा किचन का ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ा सा गंद भी दिखता है ना फ्रेंड्स, तो मैं अपना खाली टाइम में मेरे को ये लगता है चलो इवनिंग सुबह के टाइम बहुत काम होता है, तो जहाँ भी मेरे को थोड़ा बहुत भी लगता है तो मैं वो काम अपना निपटाने लग जाती हूँ। तो किचन के ये जो वार्डरोब है इसको ही थोड़ा सा ये मैसी हो रहा था, इसको ठीक करके रख रही थी। क्या हुआ था, ये थोड़ा सा सामान लेकर आई थी। तो वही है, मैगी वगैरह बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो ये अपनी शॉप से ही मैं नीचे से लेकर आई थी। तो इनको ही मैं डिब्बे में करके रख रही थी। तो ये मैंने ना ऐसे डिब्बा बना रखा है एक, मतलब मैगी हो गई, पास्ता, पोहा वगैरह कुछ भी हो गया ना, तो वो मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ। और साबुन वगैरह भी लेकर आई थी, क्योंकि ये सब जो भी है ना, थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं रोज़ाना की ही, ये बहुत जल्दी ख़त्म होती है। नहाने का साबुन हो गया, सर्फ़ हो गया। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ना मैं अरेंज करके रख रही थी। तो मैंने सोचा चलो अरेंज करके रख रही हूँ, तो ये वाली जो मेरे ओवन वाली वार्डरोब है इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन करके रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज एक बात और कहनी है कि आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे यहाँ। तो बस उसी से ही बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो मेरे को एडिटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही है। तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे ये मैंने अलमीरा थोड़ी सी ठीक कर दी थी वार्डरोब। और इधर बच्चों को खाने के लिए बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वही कार्तिक कह रहा था कि मम्मी आज कुछ अच्छा सा बनाओ, मेरे को दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं खाना। तो डुगू कह रहा था चलो सैंडविच बना दो। तो यहाँ पे मैंने प्याज और बंद गोभी चॉप कर ली थी, और ये जो चॉपर है इस पर रख के काटना वाकई में यार बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल उंगलियां भी नहीं कटती, जैसे सर्दियों में थोड़ा बहुत चाकू आप चलाओ उंगलियां कटी कटी सी हो जाती ना, इससे ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो यहाँ पे मेरे चॉपर ख़राब हो गया था, तो मैंने बस इस पे रख के काटी है। और बंद गोभी कट कर दी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना। टमाटर मैंने ऐड नहीं करा, क्योंकि क्या होता है ना, टमाटर थोड़ा सा ना पानी छोड़ देता है। तो बस कार्तिक ही पूरा इसको बनाने में लग रहा था, क्योंकि कार्तिक को बहुत शौक है ये सब चीज़ें बनाने का। तो वही बना रहा था। मैंने कहा चलो तू बना, तैयारी कर। और इसके ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, तो कह रहा मैं बना के जा रहा हूँ मगर खाऊंगा नहीं, खाऊंगा मैं आके। तो बच्चों को तो यही रहता है ना कि कुछ अच्छा ही बनाओ। तो मैंने सोचा चलो सैंडविच, डुग्गू कई दिन से फरमाइश भी कर रहा था। तो यहाँ पे बस मक्खन से और घी से ना, मैं देसी घी से इसको अच्छे से करारा करके सेक दूँगी। तो बच्चों के भी मन की चीज़ हो जाती है। ये देखिए इतना बढ़िया सिक के रेडी होएगा। और डुगू का तो वैसे भी, डुगू कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी सैंडविच बना लो, सैंडविच बना लो। तो वही रहता है ना कि हम लेडीज़ के लिए अगर आप आलस दिखाएंगे भी ना, तो बच्चों के लिए और घर की केयर के लिए हमें उठना ही पड़ेगा। अपनी केयर हो ना हो, मगर घर की केयर बहुत करने के लिए हमें टाइम निकालना ही पड़ता है। तो बस वही आलस में मैं लेटी हुई थी शाम को। तो बस 5 बजे के करीब फिर कार्तिक से मैंने चाय बनवाई, और चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी, वही होता है ना, चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आती है। और फिर एनर्जी आने के बाद फिर लगी मैं सारे ये घर के काम करने में। तो यहाँ मेरे थोड़े से सैंडविच बनने थे डुगू के लिए, और हस्बैंड जी ने जाना था जागरण में, तो उनका खाना वगैरह बनना नहीं था, मम्मी को भी दे दिया था। तो आज हमारा इवनिंग में यही है, मतलब कि चीज़ टोस्ट समझ लो या कुछ भी। तो जी बस अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग।
तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं ना फ्रेंड्स सही बताऊँ तो मैं व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गई थी। तो अब ये वाला व्लॉग मेरा ये जो आगे का है टर्न ये मॉर्निंग का है। तो ये संडे मॉर्निंग है और बस राजमा मैंने बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ ना तो बस जब तक नहीं उठती तब तक मेरे को आलस रहता है कि हाय अभी सोती रहूँ या लेटी रहूँ। तो बस वही आलस को फिर छोड़ के मैं 6 बजे के करीब उठ गई थी अपने मॉर्निंग टाइम पे। और उठने के बाद मैंने जो है मेरे बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाई और पौधों में थोड़ा सा पानी वानी दिया और यहाँ राजमा बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने सुबह ही। और आज तो फ्रेंड्स इतना कमाल हुआ है ना कि मतलब आफ्टर बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी धूप निकली है और ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था कि आप सोच नहीं सकते इतना मतलब कि मौसम में एकदम चेंज सा आया। तो इस धूप को देखकर तो मेरे अंदर और ज़्यादा एनर्जी सी आ गई काम करने के लिए। तो बस हाँ, धूप ज़रूर निकली थी फ्रेंड्स, और मगर हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि आप सोच नहीं सकते कि मैंने गर्म सूट डाल रखा था, फिर मेरे को ये जैकेट वेयर करनी पड़ी ऊपर से। तो यहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ पहले राजमा रेडी कर देती हूँ। तो राजमा को मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। क्या होता है लोहे की कढ़ाई में मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटी प्याज को पीस लिया था और लहसुन को मैंने कूट लिया है। तो बस यहाँ लहसुन और प्याज के पेस्ट को मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी खूब बढ़िया से, जब तक बिल्कुल गुलाबी गुलाबी नहीं हो जाता। और फिर इसमें मैं क्या कहते हैं 3 से 4 ही टमाटर ऐड करूँगी। तो सर्दियों के टमाटर तो वैसे भी बहुत खट्टे आ रहे हैं आजकल, तो 4 टमाटर बहुत हैं। और फिर इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च सूखा धनिया वगैरह जो भी मैं डालती हूँ अपने सारे मसाले। तो बच्चों को तो ऐसे ही होता है ना कि कुछ स्पेशल बनाओ। मैं कह रही थी कि गोभी आलू बना लेते हैं, बट वो ये बच्चे राज़ी नहीं होते कि नहीं खाना। और बस यहाँ पे कार्तिक भी नहा लिया था तो बच्चों को चाय वगैरह मैंने दे दी थी। डुग्गू नहीं नहाया था, डुग्गू थोड़ा मेरा वही है, आलस करता है। और यहाँ मैं दूध ले आई थी नीचे से, तो दूध भी बॉईल हो रहा है साथ के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के टाइम जब अगर आलस करते हैं तो बस दिल कहता है लेटे रहो। अगर एक बार आलस छूटता है तो फिर मेरे बहुत सारे काम हम अंदर खुद ही एनर्जी आ जाती है। और अब तो देखिए जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो फिर एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी गर्मी में। और यहाँ दूध बॉईल हो चुका था और अभी मेरे को टमाटर वाले भी बनाने थे, क्योंकि हस्बैंड जी लहसुन प्याज नहीं खाते तो उनके लिए अलग बनता है। मेरे यहाँ रोज़ाना का यही है, अगर कुछ भी मैं लहसुन प्याज का बनाऊँगी तो उनके लिए अलग ही बनेगा। तो फ्रेंड्स उठी थी ना, तो फिर मैंने आज यहाँ सुबह बालकनी भी साफ़ कर दी थी पूरी। और जब तक ये मसाले वगैरह भुन रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लगे हाथ फ्रिज की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज क्या होता है ये ऐसा हमारा जगह है जहाँ हम थोड़ा बहुत भी सामान रखते हैं, कुछ ना कुछ गिरती रहती हैं चीज़ें। तो बस मैं सोच रही थी फ्रिज खाली भी हो रहा है क्योंकि सब्जियां कुछ भी नहीं है। और जब तक मैं फ्रिज पोंछ ही देती हूँ बिल्कुल। तो बस ये फ्रिज वगैरह पोंछने के बाद अभी घर के और सारे काम हैं। तो फ्रिज का क्या होता है कि मतलब कुछ भी सामान रखो निकालो, आप जितना मर्जी केयर से भी रख लोगे ना तो भी थोड़ा बहुत गिरता ही रहता है। तो बस इसी वजह से मैंने आज थोड़ा सा फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है। और अब बारी आ गई है मेरे किचन के डिपार्टमेंट को बंद करने की। और यहाँ मेरे दोनों तरह के राजमा बन चुके थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे दोनों तरह के राजमा बन चुके थे और मैंने सारे बर्तन भी खाली कर लिए थे। तो किचन का काम जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत चाहे जैसी भी हो, और मेरे घर के कामों की शुरुआत मेरी फ्रेंड्स किचन से ही होती है। तो मैंने किचन में सबसे पहले खाना वगैरह रेडी कर लिया है और अब मैं कर दूँगी किचन की पूरी डीप क्लीनिंग, क्योंकि बर्तन मैंने सारे मांज दिए थे और पोंछ पोंछ कर लगा भी दिए हैं। तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लीनिंग का ही वीडियो
ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे अब ये सारे बर्तन वगैरह मैं साथ के साथ पोंछ के लगाए थे ना, इसके बाद अब मैं करूँगी पूरा अच्छी तरीके से शेल्फ़ वगैरह क्लीन। और ये मैं कुकर जिस कुकर में मैंने राजमा बनाए थे ना फ्रेंड्स, अब मैं इसी में ही चावल भी बना दूँगी। तो चावल थोड़ा सा लेट बनाऊँगी क्योंकि अभी 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा चलो चावल थोड़ा सा और लेट बनाते हैं, और जब तक मैं पूरा ये शेल्फ़ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है कि लाइज़ॉल वगैरह कुछ ऐसे यूज़ करती हूँ। मैं तो सिंपल किचन के डिश वॉश से ही मैं अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ। ज़्यादा कुछ एक्सेसरी वाली चीज़ें नहीं है मेरे पास। घर का ही एक टॉवल जो मेरा घिस जाते हैं, मैं उन्हीं टॉवल को काट काट कर किचन में यूज़ कर लेती हूँ, और किचन भी बहुत ही अच्छी साफ़ होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से मार्केट से ही कुछ चीज़ परचेज़ करें किचन के लिए, क्लीनिंग के लिए। तो हमारे नॉर्मल से ही ये सारे सामान हैं जो हमारे पास घर में ही मिल जाते हैं। मैं तो घड़ी साबुन यूज़ करती हूँ, या विम यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। विम नहीं है तो मेरे घड़ी साबुन से ही मेरा किचन बिल्कुल हल्का सा ब्रश मैं मारती हूँ कहीं भी, और सिर्फ साफ़ कपड़े से पोंछती आती हूँ। तो कोई लाइज़ॉल वगैरह की ऐसी कोई मेरे को ख़ास ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ सामान है इससे ही आप भी ऐसे करके देखिए, तो बिल्कुल किचन भी आपका एकदम चमचमाता हुआ रहेगा। तो बस थोड़ा सा गीज़र का गर्म पानी ले रही हूँ क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा क्या होता है ना, जैसे मसाले वगैरह का काम करा है तो ऑब्वियसली सारी जो चिकनाई है हमारी चिमनी पे जाकर जमती है। तो बस उस चिमनी को ही मैंने साफ़ किया था अच्छे तरीके से। और यहाँ अब आ गई हूँ मैं रूम में। तो यहाँ मेरा किचन वगैरह का काम फ्रेंड्स सब निपट चुका था। मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन कराई थी। तो मैंने सोचा चलो अब बेड शीट वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की, और कल से मेरा रूटीन वही आ जाएगा पहले की तरह, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली कम से कम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, आई थिंक 15 दिन तो हो गए छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि छुट्टियाँ बढ़ा दी थी ना। और बच्चे जब तक घर पे रहते हैं तो घर आप जितना मर्जी साफ़ कर लो, घर बिल्कुल साफ़ नहीं लग सकता, क्योंकि कोई कहीं बैठता है, कोई कहीं पैर बनाता है। तो बस इसी वजह से मेरे को तो ये रहता है बच्चे स्कूल चले जाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो बस अब यहाँ पे इस रूम की मैंने बेडशीट वगैरह थोड़ी सी ठीक कर दी है, और रूम वगैरह वैसे साफ़ ही था। तो बस यहाँ झाड़ू लगा दूँगी और इसके बाद करूँगी मैं पोछे का काम। तो किचन में पूरा क्लीन कराई थी। तो इस लेज़ी भरे मौसम में अपने आप को एनर्जिक डोज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी हम कुछ काम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आलस आलस सा बना रहता है और मन नहीं करता कि कुछ भी काम करो। तो चलिए अब फाइनली बारी आ गई है कि पोछा लगा लेते हैं। पूरे घर में मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है। तो मेरा वो पोछा लगाने वाला स्टाइल वो आपको पता ही है, मैं गीला गीला थोड़ा सा लगा देती हूँ, और कई बार तो सर्फ़ का पोछा भी लगा देती हूँ, और फिर थोड़ा पानी में हल्का सा छींटे मार के और वाइपर से खींच देती हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरा फर्श एकदम ना आपका चमचमाता हुआ दिखेगा। आप कभी ट्राई भी कीजिए। अगर इस तरह से आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे ना, तो बहुत ही मतलब कि कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और घर भी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश दिखेगा और एक वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो जी मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो जी यहाँ मेरा हो गया है पूरे घर का काम ख़त्म, और अभी मेरे को राइस बनाने थे, थोड़े से राइस चढ़ाऊँगी मैं पहले। अब बालकनी साफ़ कर देती हूँ, जो कपड़े मेरे सूखे हैं ना तो बस इनको पलट वलट लूँगी। तो ये था मेरा कल इवनिंग से लेके आज आफ्टरनून तक का। अभी बज रहे थे दोपहर के 12:15, और यहाँ मेरा क्लीनिंग का पूरा काम ख़त्म हो गया है। तो रोज़ाना की तरह आज भी दिन लेज़ी शुरू हुआ, बट काम करते करते एनर्जी आ गई। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक